अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये डा न्यूज़पेपर के कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं। आइए इनका मतलब भी समझते हैं और सिनोनिम्स भी। तो पहला वर्ड है डिस्पैरिटी और ये एक नाउन है। इसका मतलब है अदम मसावात या फ़र्क। इंग्लिश में कहेंगे अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन थिंग्स आर पीपल। जैसे सेंटेंस है देयर इज़ अ ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। इसका मतलब होगा अमीर और गरीब के दरमियान बड़ा फ़र्क है। सिनोनिम से इन इक्वलिटी, डिफरेंस एंड इम्बैलेंस। दूसरा वर्ड है दूसरा वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी ये एक नाउन है। इसका मतलब है भाईचारा या अखुवत। इंग्लिश में कहेंगे ब्रदरहुड और अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट्स। जैसे सेंटेंस है वी शुड प्रोमोट फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस। इसका मतलब होगा हमें अक़वाम के दरमियान भाईचारे को फ़रोग़ देना चाहिए, यानी उसे बढ़ाना चाहिए। सिनोनिम से ब्रदरहुड, फेलोशिप एंड यूनिटी। उसके बाद है नंबर थ्री। नंबर थ्री जो वर्ड है वो है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट ये एक वर्ब है। इसका मतलब है कमज़ोर करना या नातवा करना, यानी किसी की ताकत को छीन लेना। मीनिंग है इंग्लिश में टू मेक समवन फिजिकली और मेंटली वीक। जैसे सेंटेंस है द डिजीज डेबिलिटेट्स द पेशेंट क्विकली। बीमारी मरीज को जल्द कमज़ोर कर देती है। सिनोनिम से वीकिन, एग्जॉस्ट एंड इनफीबल। उसके बाद है नंबर फोर। नंबर फोर है डिसिमिनेट। डिसिमिनेट ये एक वर्ब है। इसका मतलब है फैलाना या आम करना। इंग्लिश में कहेंगे टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ वाइडली। जैसे सेंटेंस है द ऑर्गेनाइजेशन डिसिमिनेट्स हेल्थ अवेयरनेस। इसका मतलब होगा तंजीम सेहत से मुतालिक आगाही को फैलाती है। सिनोनिम से स्प्रेड, सर्कुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद लास्ट में एक वर्ड है इम्पेयर। इम्पेयर ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब है नुकसान पहुंचाना या कमज़ोर करना। टू डैमेज और वीकन समथिंग। जैसे सेंटेंस है स्मोकिंग कैन इम्पेयर लंग फंक्शन। इसका मतलब होगा सिगरेट नोशी फेफड़ों की कारकर्दगी को नुकसान पहुंचाती है। सिनोनिम से डैमेज, वीकन एंड रिड्यूस। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए क्यू ऑनलाइन अकेडमी। वर्ड है ओब्लिटरेट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब है मिटा देना या ख़त्म कर देना। इंग्लिश में इसका मतलब है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, इरेज ऑल ट्रेसेस ऑफ समथिंग। जैसे सेंटेंस है द फायर ओब्लिटरेटेड द इंटायर विलेज। सिंपल पास्ट टेंस से वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। उर्दू में मतलब होगा आग ने पूरे गांव को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सिनोनिम से डिस्ट्रॉय, इरेज एंड वाइप आउट। उसके बाद है नंबर सेवन परपीचुएट। परपीचुएट ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब है जारी रखना या बरकरार रखना। इंग्लिश में इसका मतलब होगा टू मेक समथिंग कंटिन्यू इंडेफिनेटली। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस है पॉवर्टी कैन परपीचुएट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। इसका मतलब होगा गुर्बत मुआशरे में अदम मसावात को बरकरार रखती है। सिनोनिम से कंटिन्यू, मेंटेन एंड सस्टेन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नंबर एट रिवैम्प। ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब है नया रूप देना या किसी चीज़ को बेहतर बनाना। इंग्लिश में कहेंगे टू इम्प्रूव और रिनोवेट समथिंग। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस है द स्कूल प्लान्स टू रिवैम्प इट्स करिकुलम। स्कूल अपने निसाब को बेहतर बनाने का मंसूबा बना रहा है। सिनोनिम्स होंगे रिनोवेट, इम्प्रूव एंड अपग्रेड। उसके बाद है नंबर नाइन। नंबर नाइन जो वर्ड है वो है इंडोर्स। इंडोर्स एक वर्ब है। इसका मतलब है किसी की हिमायत करना या तस्दीक करना।
इंग्लिश में इसका मतलब होगा टू सपोर्ट और अप्रूव समथिंग पब्लिकली। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस है द सेलिब्रिटी इंडोर्सेस अ न्यू ब्रांड, इसका मतलब होगा वो मशहूर शख्सियत एक नए ब्रांड की हिमायत करती है। सिनोनिम से अप्रूव, सपोर्ट, अप्रूव एंड रिकमेंड। उसके बाद लास्ट में एक वर्ड है इन्स्टिगेट, ये भी एक वर्ब है। इन्स्टिगेट का मतलब है किसी को उकसाना या भड़काना। इंग्लिश में कहेंगे टू प्रोवोक और इनकरेज समवन टू डू समथिंग ऑफन नेगेटिव, यानी किसी को गलत काम के लिए भड़काना। जैसे सेंटेंस है ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ इन्स्टिगेटिंग वायोलेंस, इसका मतलब होगा उस पर तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम लगाया गया। सिनोनिम से प्रोवोक, इंसाइट एंड ट्रिगर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 11 वर्ड है क्यूडोस, ये एक नाउन है। इसका मतलब है तारीफ या शाबाश। इंग्लिश में मीनिंग है प्रेस और क्रेडिट फॉर अचीवमेंट। जैसे सेंटेंस है ही रिसीव्ड क्यूडोस फॉर हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इसका मतलब होगा उसे बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश मिली। सिनोनिम से प्रेस, अक्लेम एंड एप्रिसिएशन। नेक्स्ट वर्ड है नंबर 12 अनाथिमा, ये एक नाउन है। इसका मतलब है शदीद नापसंदीदा चीज। जैसे इंग्लिश में मीनिंग है समथिंग और समवन स्ट्रांगली डिसलाइक्ड और कर्स्ड। सेंटेंस है डिसऑनेस्टी इज अनाथिमा टू ऑनेस्ट पीपल, इसका मतलब होगा बेईमानी ईमानदार लोगों के लिए सख्त नापसंदीदा है। सिनोनिम से कर्स, अबहॉरेंस एंड हेटर्ड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नंबर 13 इनसीडियस, ये एक एडजेक्टिव है। इनसीडियस का मतलब है खुफिया तौर पर नुकसान देने वाला। इंग्लिश में मीनिंग है ग्रेजुअली हार्मफुल बट सब्टिल एंड नॉट ऑब्वियस। जैसे सेंटेंस है द इनसीडियस डिजीज स्प्रेड्स विदाउट क्लियर सिम्टम्स, ये खुफिया बीमारी बगैर वाज़ेह अलामात के फैलती है। सिनोनिम से सिनिकी, हार्मफुल और लास्ट में है डिसेप्टिव। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडेस्टिनिटी। क्लैंडेस्टिनिटी का मतलब है ये एक नाउन है। इसका मतलब है खुफियापन या राजदारी। इंग्लिश में मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग डन सीक्रेटली। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस है द मीटिंग वॉज हेल्ड इन कंप्लीट क्लैंडेस्टिनिटी, मुलाकात मुकम्मल तौर पर खुफिया तौर पर की गई। सिनोनिम से सीक्रेसी, स्टील्थ, कंसीलमेंट। लास्ट में वर्ड है रामिफिकेशन। रामिफिकेशन ये एक नाउन है। इसका मतलब है नताइज, शाखें या असरात। इंग्लिश में मीनिंग है अ कॉन्सिक्वेंस और कम्प्लेक्स रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस है द डिसीजन हैड सीरियस रामिफिकेशंस फॉर द इकोनॉमी, इस फैसले के मईशत पर संगीन असरात मुरतब हुए। सिनोनिम से कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, आउटकम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नंबर 16 वर्ड है एपैथी, ये एक नाउन है। एपैथी का मतलब होता है बेदिलचस्पी या लापरवाही। इंग्लिश में मीनिंग है लेक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसाइज्म और कंसर्न। जैसे सेंटेंस है द स्टूडेंट्स शोड एपैथी टुवर्ड द लेक्चर, इसका मतलब होगा तलबा ने लेक्चर के बारे में बेदिलचस्पी जाहिर की। सिनोनिम से इंडिफरेंस, अनकंसर्न एंड डिसइंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंजेंसी, ये भी एक नाउन है। कंटेंजेंसी का मतलब है हंगामी सूरत हाल या इम्कान। इंग्लिश में मीनिंग है अ पॉसिबल इवेंट और फ्यूचर सरकमस्टेंस। जैसे इसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है वी मस्ट प्रिपेयर फॉर एवरी कंटेंजेंसी, इसका मतलब होगा हमें हर मुमकिन हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। सिनोनिम से पॉसिबिलिटी, इमरजेंसी और चांस। नेक्स्ट वर्ड है नंबर 18 वर्ड है डेफरेंस, ये एक नाउन है।
इसका मतलब है एहतराम या लिहाज। इंग्लिश में कहेंगे रेस्पेक्टफुल सबमिशन और रिकॉर्ड। जैसे सेंटेंस है ही शोड डेफरेंस टू हिज एल्डर्स, इसका मतलब होगा उसने अपने बड़ों का एहतराम किया। सिनोनिम्स हैं रेस्पेक्ट, रिकॉर्ड एंड सबमिशन। नंबर 19 वर्ड है। नंबर 19 है इनडिफरेंस। ये एक नाउन है, इसका मतलब है बेपरवाही या लाताल्लुकी। इंग्लिश में कहेंगे लेक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। जैसे इसको इंग्लिश में सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है, हर इंडिफरेंस टू द इशू सरप्राइज्ड एवरीवन। मामले से उसकी बेपरवाही ने सबको हैरान कर दिया। सिनोनिम्स हैं एपैथी, अनकंसर्न, निग्लिजेंस। लास्ट में एक वर्ड है जो कि नाउन का काम कर रहा है, वो वर्ड है रेट्रिब्यूशन। ये भी एक नाउन है, इसका मतलब है बदला या सजा। इंग्लिश में कहेंगे पनिशमेंट और रिवेंज फॉर रॉन्ग डूइंग। जैसे सेंटेंस है ही फेस्ड रेट्रिब्यूशन फॉर हिज क्राइम्स, उसे अपने जुराइम की सजा मिली। सिनोनिम्स है पनिशमेंट, रिवेंज एंड लास्ट में है पेनल्टी।